एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक की रिलेशन इन फंक्शंस का एक्सरसाइज फर्स्ट को डिस्कस करें। आइए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। रिलेशन क्या कह रहा है कि L1 एंड L2। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, उसमें रिलेशन क्या कह रहा है आपका, L1 एंड L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 किसके पैरेलल है, L1 इज, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें, L1 इज पैरेलल टू L2। ये रिलेशन कह रहा है शो दैट R is an equivalence relation। R क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, पहले तो देखिए L1 किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। तो L1 और L2 किसको बिलोंग करेंगे, R को बिलोंग करेंगे। अगर L1 L2 R को बिलोंग करे तो आप अगर L2 का L1 लेट कर लेंगे तो L1 किसको बिलोंग करेगा, L2 को भी बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन को अगर बिलोंग कर रहा है, L1 क्या है, L1 L2 के इक्वल होगा जब दोनों ही पैरेलल हैं। तो L1 और L2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं। जब ये R को बिलोंग करेंगे तो कौन सा रिलेशन शो करेगा, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देखिए अगर सिमेट्रिक की बात करें, L1 इज पैरेलल टू L2। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो आप ये कह सकते हैं कि L2 भी पैरेलल होगा L1 के। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। जब ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप ये कह सकते हैं L1 एंड L2 आर बिलोंग्स, L1 एंड L2 आर बिलोंग्स टू R। L1 और L2 R को बिलोंग कर रहे हैं। अब दोनों ही अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये कौन सी कंडीशन को, ये कौन से रिलेशन को बताएगा, सिमेट्रिक को, है ना। सिमेट्रिक में हम यही तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, एक्स वाई किसके इक्वल हो, वाई एक्स के इक्वल हो। दोनों को अगर अपोजिट वे में भी रखें आप तो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल आएगा। कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि L1 L2 किसके इक्वल होगा, L2 L1 के इक्वल होगा। वहीं ट्रांजिटिव रिलेशन को देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है कि आपको पता है L1 किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। ये रिलेशन को बिलोंग करे। जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 किसके पैरेलल होगा, L3 के पैरेलल होगा। ये भी R को बिलोंग कर रहा है। जब सब एक दूसरे के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी किसके पैरेलल होगा, L3 के पैरेलल होगा। ये भी R को बिलोंग कर रहा है। तो जब L1 L3 के पैरेलल प्रूफ हो गया तो ये रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव भी है। जब ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, है ना। नोट कर लीजिए एक बार। अब ये क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। आपको क्या करना है कि सेट लाइन्स के सारे सेट निकालने हैं, बताने हैं, जो जिसमें लाइन की वन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सेट ऑफ लाइन किससे रिलेटेड है, सेट ऑफ लाइन इज रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इससे रिलेटेड है। और ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल इज इट्स पैरेलल। सारे सेट्स क्या है, एक पैरेलल है एक दूसरे के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए स्लोप क्या आ जाएगा आपका, 2x प्लस 4 है, स्लोप क्या आ जाएगा आपका 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। स्लोप क्या आ गया हमारे यहाँ पे 2, तो m क्या हो जाएगा हमारा, m यानी कि स्लोप क्या है इस लाइन का, 2 है। m क्या है हमारे पास, 2 है। एज वी नो स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइन्स आर इक्वल, एज वी नो स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइन्स आर सेम, कि पैरेलल लाइंस के जितने भी स्लोप्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं।
लाइन क्या है हमारे पास, लाइन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये है। आप इसको ये क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है हमारा, है ना। k ले लेते हैं हम, नंबर्स की जगह हम k ले लेते हैं, तो k क्या हो जाएगा आपका, k किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए, सॉरी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।